चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर वॉर, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी। कौन सी डेट से हमें क्या करना है, क्या तरीका है, तो आप लोगों के लिए लिस्ट अभी बस आपको मिलने ही वाली है कल तक, तो उसके बारे में भी कुछ समझ लें। साथ ही साथ वॉर की क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो भी कुछ अपडेट्स दे रहा हूं मैं आपको, और कुछ और भी जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज 31 अक्टूबर 2024 है, लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अक्टूबर में हुई, जैसा कि मैंने बताया था, याद होगा आपको। ईरान इजराइल पे, इजराइल ईरान पे बड़े बड़े हथियार प्रयोग किए गए, बहुत कुछ हुआ। अभी क्या है कि नवंबर दिसंबर अभी चल रहा है, ना युद्ध बंद हुआ ना घटनाएं बंद हुई। तो कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज दीपावली भी है, तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को, चाहे वो देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, और जो लोग भी दीपावली मनाते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं हमारी संस्कृति में, उन सभी को हृदय से शुभकामनाएं। महादेव और लक्ष्मी आपको इसी तरह से ऊर्जित करें, और जिस तरह से आज रोशनी हो रही है उसी तरह आपके जीवन में रोशनी लाए। आपको पता है कि आज का दिन लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए प्रसिद्ध है, तो हम यही कामना करेंगे कि गणेश जो है वो शिव परिवार में आते हैं, तो हम यही उनसे प्रार्थना करेंगे कि सभी के कष्ट दूर करें, और आज की तरह रोशनी अंधेरों की जगह उनके जीवन में आए, यही मेरी कामना है। और आप सभी को, आपके हजारों जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनको मैं फेस टू फेस आपको शुभकामनाएं देने में ज़्यादा गर्व महसूस करता हूं, अच्छा महसूस करता हूं। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस एज में भी आप लोग हैं, बच्चे हैं या जवान हैं या बुजुर्ग हैं या हमारी बहनें हैं या भाई हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अपडेट्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। पहला अपडेट, जो ये लिस्ट आपको, अभी किसी को लिस्ट नहीं भेजी गई है, आप ध्यान रखना, सबको एक साथ जाएगी, और इसमें आपको कल तक मिल जाएगी। आज रात को मिल सकती है, कल शाम तक, किसी भी समय मिल सकती है। क्या करना है वो थोड़ा समझ लें। इसमें जो भी है बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 17 ओवरऑल आपके 17 टोटल इसमें स्टॉक्स है, स्टॉक्स के नाम है 17, और इनमें जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो कैसे करना है समझ लें। इसी में कुछ अपडेट्स आपको हम बताते जाते हैं साथ में। आपको 40% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए, 1 लाख करना है तो 40,000 रुपए, 40%, सिंपल। वो आपको 7 अक्टूबर को करना है। कुछ लोगों के मन में आ रहा है इतना लेट क्यों, जल्दी क्यों नहीं। हाँ, तो वही महत्वपूर्ण है। यहां पर 7 अक्टूबर तक हमें इसमें कुछ और डिप दिखाई दे रहा है। यहां कुछ इंटरनेशनल परिस्थितियां भी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें ईरान
इजराइल पर आक्रमण कर सकता है, इजराइल आक्रमण ईरान पर कर सकता है, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, वहां कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4, एक तो 3 लो, 4 और यहां पे एक ले लो 6, 3, 4, 6, ये 3 डेट्स हैं, इनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं बड़े, जो हमारे स्टॉक्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इन तीनों को क्रॉस कर लेते हैं, तभी करते हैं। तो 7 अक्टूबर को लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। 7 अक्टूबर को आप ये काम कर सकते हैं कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसका 40% आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब बचा 60% हमारे पास। तो 60% का हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 21 नवंबर को करना है, 21 नवंबर, क्योंकि फिर एक बार 17 नवंबर तक कुछ ऐसे घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो टोटल बचा उसका 21 तारीख को हमें इन्वेस्टमेंट कर देना है। इसमें कोई चेंज अगर आता है तो मैं फिर वीडियो आपको दूंगा। ये फाइनल है, 7 अक्टूबर को आपको 40% इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब इसमें बहुत ज्यादा कोई फिर एक बार रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल काम करना है आपको। और क्या करना है, मान लीजिए उसमें परसेंटेज दिया होगा लिस्ट में कि जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका इतने परसेंट इस स्टॉक में, इतने परसेंट इस स्टॉक में। तो जो 40% आपका, जैसे भी 4 लाख निकला था, 10 लाख जिनको करना था, तो 4 लाख निकला है। अब हम क्या करेंगे कि इसका 5% उस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसका मतलब 20,000, किसी में मान लो 8% लिखा है तो 32,000, किसी मान लो 7% लिखा है तो 28,000, अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कर देंगे। और बाकी जो बचा आपका 60%, इसी तरह से वो 21 तारीख पे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। उस डेट पे अगर कुछ आगे पीछे होता, वैसे तो होगा नहीं, 21 का मतलब 21 है, फिर भी हम आपको जरूर नया वीडियो देके बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम अपना जो एक प्रिलिमिनरी बेसिक शुरुआती जो लाभ होता है वो कमा पाएंगे, और जो लॉस अनावश्यक रूप से शुरू में एग्जिट पे, एंट्री पे ही हो जाता है, उससे बच पाएंगे। तो एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये स्वप्न से नहीं आता है, इसका बेहद कैलकुलेशन जरूरी होता है जो हम करते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। आप मुझसे कितना भी कहते रहिए कि लेट हो रहा है, ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर आपसे यही कह देते हैं कोई बात नहीं, आप अपने मर्जी से करिए, आप लॉस प्रॉफिट के खुद जिम्मेदार हैं, सिंपल। तो इस तरह से ये समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट अपडेट स्टॉक्स के लिए। 40% आपको 7 तारीख को, 60% 21 को करना है। चलिए अब अगला अपडेट समझिए। और अगला अपडेट ये है कि युद्ध के बादल आपको पता है और ज्यादा छाते जा रहे हैं, डार्क जिसको कहते होते चले जा रहे हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में, याद होगा आपको, याद करो, जिसमें मैंने बताया था कि अब टेस्ट बहुत होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आप देखेंगे कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, कोई अपना बॉम्ब टेस्ट कर रहा है, कई होंगे। और देखा आपने कितने टेस्ट हो चुके हैं। ईरान में 2 बार भूकंप आ चुका है, इसका मतलब वहां टेस्ट हो चुके हैं। अभी रूस ने लगातार 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के टेस्ट किए हैं, कल या परसों में। चाइना ने आज या कल में, कल किया या आज किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उसने भी किया है। इसी तरह उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ, सभी टेस्ट कर रहे हैं अपने अपने हथियार। उधर इजराइल ने भी किया है, वहां भी आपको पता है भूकंप आया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी लोगों ने अपने अपने हथियार टेस्ट करके देख लेने हैं पहले ही कि हम तैयार हैं। तो बृहद परिस्थितियां मीन्स अगर हम देखें खतरनाक
स्थितियां हैं और अब युद्ध उस मोड़ पे जा रहा है जहां बहुत खतरनाक हथियारों का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैंने आपको जो ये घटना बताई है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना ताइवान के साथ संघर्ष की परिस्थिति में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ परिस्थिति में है, और अभी आप एक सोता हुआ देख रहे होंगे पॉइंट अजरबैजान और अर्मेनिया, वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां आप देखेंगे, टसलबाजी शुरू हो जाएगी किसी दिन। तो इसका मतलब जितने भी केंद्र मैंने बताए थे वो सब ऊर्जित हो चुके हैं और वहां कभी भी कोई बड़ी, और ये घटनाएं जो होंगी ना, अब ये मत सोचिए अरे कोई बहुत बड़ी घटनाएं कब होंगी क्या होगी, ये घंटों का काम है, मिनटों का काम है, ध्यान रखना। क्योंकि एक गलती बड़ी हुई उसके बाद कोई किसी से पूछेगा नहीं, उसके बाद कोई किसी से पूछेगा नहीं। इतनी बड़ी बर्बादी होगी कि उस बर्बादी का असेसमेंट सोच भी नहीं सकते आप। एक गलती, बड़ी गलती, एक मिसकम्युनिकेशन और वो पूरा का पूरा विश्व बड़े खतरे में पड़ने वाला है। तो इसलिए फिर वही प्रार्थना महादेव से, अगर बच सकता है तो बचाइए महादेव, और नहीं तो जो होना है वो होना है, क्योंकि वही पालनहारे हैं अगर हमारे, तो वही नाशक भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, पता ही आपको, अलग अलग उनकी डिपार्टमेंट है और उसमें महेश का काम सर्वनाश करना है, फिर उत्पत्ति ब्रह्मा जी, फिर उनका पालन पोषण विष्णु जी। ऐसा ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। तो जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक नया सृजन कैसे होगा, ये भी अपनी जगह सही है। सृजन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, और विकास नहीं होगा तो फिर दोबारा अंत कैसे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है, हमें खतरनाक परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं और ईरान की तरफ से कुछ बृहद किस्म के, बृहद लेवल पे जिसको कहते हो, एक्सटेंसिव लेवल पे कुछ हथियार प्रयोग होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये हथियार वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू कोई डर्टी बम वगैरह यूज करा दे, हो सकता है कि वो डायरेक्ट कोई ऐसा वेपन यूज कर दे जिससे इजराइल बहुत बड़े संकट में आए। इस तरह की कोई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब एक बड़ा कोई बवंडर बनता दिखाई दे रहा है इजराइल के अंदर। तो ये क्या होगा, ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, बता नहीं सकते हैं। उनके प्रॉक्सीज ने कुछ सोच रखा है या ईरान ने प्रत्यक्ष रूप से इंडिविजुअली कुछ करने का सोच रखा है, ये सामने आएगा। हाँ, इजराइल हमें हॉट वाटर में जरूर दिखाई दे रहा है, और फिर जो ईरान का, जो फिर इजराइल का जो जवाब होगा वो उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक, इसका मतलब है हो सकता है कि 8-10 ऐसे डर्टी बम इजराइल एक साथ यूज कर दे, जितने उसके ऐसे क्षेत्र जहां से उसे थ्रेट है उनको एक साथ यूज कर दे। बहुत खतरनाक परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो खैर, आज इस दिवाली के अवसर पर दिवाली मनाइए, रोशनी करिए, ईश्वर की प्रार्थना करिए और देखिए आगे क्या होने वाला है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार वालों के साथ हंसिए, खेलिए, टाइम गुजारिए और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि तनाव तो हर मोड़ पे, हर जगह आपको मिलेंगे। अगर एक मिनट आप हंस लेते हैं, एक पल हंस लेते हैं, वो हंसी कितनी कीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कोशिश करिए, हंसिए, जो पल है उसको जीने का प्रयास करिए। बहुत लंबा मत सोचिए, क्योंकि बहुत लंबा सोचने का समय नहीं है। आगे परिस्थितियां विपरीत है, अभी इतनी विपरीत हो रही तो आगे क्या होगा। चलिए आगे मैं और बताऊंगा वीडियोस में आपको। ये थोड़े अपडेट्स थे, बाकी मैं बता ही चुका हूं बहुत कुछ वीडियोस में, उनको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तो आप लोग सभी को फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।